पहला क्वेश्चन हमारे पास में गिवन है एग्जाम्पल नंबर 2.8 ओके, जो कि कैपेसिटर से रिलेटेड है। क्या है क्वेश्चन? अ स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के हैज सेम एरिया एज द प्लेट ओके of parallel plate capacitor but has thickness 3/4d okay 3/4d where the d is the separation. How is the capacitance change when the slab inserted between the plate? तो ये जो क्वेश्चन है ये हमारा पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट है। किसका कॉन्सेप्ट है? पार्शियली फील्ड कैपेसिटर। तो इसका कॉन्सेप्ट जरा हमको ध्यान से समझना पड़ेगा। पहले हम ये वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं कि पार्शियली फील्ड कैपेसिटर क्या होता है। अगर हमने जो डाइलेक्ट्रिक स्लैब इंसर्ट किया है वो डी का नहीं, उससे कम टी थिकनेस का इंसर्ट किया है ना, तो यहाँ पर डी का नहीं टी थिकनेस का डाइलेक्ट्रिक स्लैब हमने इंसर्ट कर दिया है। ओके, तो इसका थिकनेस कितना है? इसका थिकनेस यहाँ पर टी है। ओके, इसका थिकनेस टी है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है? के। और इस पार्शियली फील्ड कैपेसिटर का कैपेसिटेंस अब हमको फाइंड करना है ना। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे, चूंकि हमने यहाँ पर वी पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, जरा बेसिक ध्यान से आपको समझना पड़ेगा इस क्वेश्चन को। अगर हमने वी पोटेंशियल अप्लाई किया है तो यहाँ पर पोटेंशियल 3 पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। जो फर्स्ट पोर्शन हमको दिख रहा है यहाँ का पोटेंशियल हम V1 कंसिडर करेंगे, सेकंड पोर्शन जो दिख रहा है वहाँ का पोटेंशियल हम V2 कंसिडर करेंगे, और थर्ड पोर्शन जो दिख रहा है वहाँ का पोटेंशियल V3 कंसिडर करेंगे। सो वट एवर द V यू आर अप्लाइंग इज इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3। ओके, V1 प्लस V2 प्लस जो पहला स्पेस है उसका पोटेंशियल, उसके बीच का पोटेंशियल ड्रॉप आया V1, डाइलेक्ट्रिक का V2 और बाद में आया V3, है ना। तो यहाँ पर टोटल पोटेंशियल V इज इक्वल टू V1। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं, मान लेते हैं ये थिकनेस कितना है? ये थिकनेस है T1 और फिर T, और ये थिकनेस कितना है? T2, है ना। ये थिकनेस कितना है? T1, फिर T, और ये थिकनेस कितना है? T2, है ना। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? V1 को लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 1 इंटू T1, है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बताया था इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू V बाई डी होता है, तो V इज इक्वल टू E इंटू डी होगा, है ना। तो हमने यहाँ पर E इंटू T1 लिख दिया, प्लस V2 की अगर हम बात करेंगे तो उसको लिख सकते हैं E2 इंटू टी, और V3 की बात करेंगे तो उसको लिख सकते हैं E3 इंटू T2। ओके, हम अब यहाँ पर इसको और थोड़ा सा सॉल्व करते हैं तो हमको मिलेगा E1 का वैल्यू हम लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, ओके, दैट इज द E1 इंटू T1, प्लस E2 का वैल्यू लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट KA, क्योंकि वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है तो वहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड K टाइम्स रिड्यूस हो जाएगा, इंटू T, प्लस E3 को हम लिखेंगे तो वापस से लिखेंगे Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A, क्योंकि वो फिर से एयर स्पेस है, इंटू T2। अब यहाँ पर इन दोनों को हम कंबाइन लिख सकते हैं, तो V इज इक्वल टू होगा Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट KA इंटू T प्लस Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A इंटू T1 प्लस T2। ओके, और इस T1 प्लस T2 को हम लिख सकते हैं D माइनस T। क्या लिख सकते हैं? D माइनस T, है ना। टोटल डिस्टेंस कितना है D, और इस T1 प्लस T2 को हम क्या लिख सकते हैं? तो ये जो T1 प्लस T2 आया है हमारे पास, है ना, ये T1 प्लस T2 इसको क्या लिख सकते हैं? हम लिख सकते हैं D माइनस T। ओके, तो हमारे पास में Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट A कॉमन आया, T बाई K प्लस D माइनस T हम लिख सकते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई कर दिया ये सारी चीज़ कॉमन लेने के बाद। ओके, तो यहाँ पर अगर हम अब Q बाई V का वैल्यू फाइंड करेंगे, है ना, Q बाई V का वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमारे पास में आएगा क्या? हमारे पास में आने लगेगा एप्सिलॉन नॉट A डिवाइडेड बाय, है ना, डिवाइडेड बाय D माइनस T इंटू 1 बाई K माइनस 1। ठीक है, यहाँ पर ये एक्सप्रेशन हमने डायरेक्टली लिख दिया है जो आपको समझना पड़ेगा। ठीक है, आपको सिंप्लीफाई करना है और इसको समझना है ना।
तो यहाँ पर आप सिंपली समझ सकते हैं कि टी बाई के और माइनस टी बाई के, तो टी कॉमन ले लिया तो 1/k माइनस 1 बचा। ठीक है, थोड़ा सा इसको हमको करेक्ट करना, 1 माइनस 1/k आएगा, यहाँ पर आएगा 1 माइनस 1/k। ओके, हमने डायरेक्ट लिख दिया, दैट इज द कैपेसिटेंस सी। तो ये नया कैपेसिटेंस आया एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी इंटू 1 माइनस 1/k। अब यहाँ पर अब इसका वैल्यू, टी का वैल्यू हमको बस पुट करना और हमारा आंसर आ जाएगा। ओके, तो ये कॉन्सेप्ट आपको समझना है। इसी क्वेश्चन को हम यहाँ पर सिंप्लीफाई कर देते हैं, है ना। यहाँ पर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन में गिवन है कि के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वाला टी इक्वल टू, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, इस क्वेश्चन में यहाँ पर गिवन है टी इक्वल टू 3d/4। तो यहाँ पर वैल्यू पुट करेंगे तो c इज इक्वल टू, है ना, c इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय d माइनस 3d/4 इंटू 1 माइनस 1/k। ओके, 1 माइनस 1/k, है ना। तो इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं जब इसका अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो, है ना। क्या कर सकते हैं आप, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास में हो जाएगा d माइनस 3d/4, तो अल्टीमेट एप्सिलॉन नॉट a डिवाइडेड बाय हमारा बचेगा d/4 माइनस 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 प्लस हो जाएगा जब अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइनस एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन नॉट नहीं 3d/4k। ओके, इसको आगे और सिंप्लीफाई करके आप आंसर ला सकते हैं, दैट इज द कैपेसिटेंस। थैंक यू वेरी मच।